नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह और आज हम बात करेंगे एक महासंकल्प के बारे में। एक ऐसा संकल्प जिसने करोड़ों करोड़ शोषितों, वंचितों और महिलाओं के जीवन को रोशनी से भर दिया, उन्हें एक नई पहचान दी, उन्हें मान सम्मान और गरिमा में जीवन जीने का एक अवसर दिया। आइए हम उस संकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। बात 1917 की है और ये एक पुराना किस्सा है, एक ऐसा किस्सा जो भारत के इतिहास में बहुत ही अमिट अक्षरों में लिखा हुआ है। ये किस्सा बहुत ही दुख, बहुत ही असंवेदनशीलता, अपमान, तिरस्कार और जातिगत भेदभाव से भरा हुआ किस्सा है। और ये किस्सा जुड़ा हुआ है सामाजिक न्याय के महानायक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से। तो आइए हम इस चर्चा को विस्तार से करते हैं। बात 1917 की है, जब बाबा साहेब लंदन से ऊंची डिग्रियां हासिल करके भारत लौटे थे। लेकिन लंदन से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के उपरांत बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कुछ लोगों की नज़रों में, विशेषकर मनुवादी मानसिकता के लोगों की नज़र में अछूत ही बने रहे। वो डिग्रियां उनके अछूतपन को धो ना सकी। वो डिग्रियां, वो मान, वो सम्मान उन्हें नहीं दिला सकी जिनके लिए बाबा साहेब वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। जातिवादी मानसिकता के लोगों के मन में उनके प्रति लैस मात्र भी संवेदना नहीं थी। उन्होंने तनिक भी उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। उनके साथ उन लोगों ने अमानवीय बर्ताव किया, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों ने जो खुद शिक्षा में उनके सामने शून्य थे। वर्ष 1917 की बात है, जब गुजरात के बड़ौदा शहर में नौकरी करने आए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को रहने के लिए मकान नहीं मिला। वो मकान के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। उन्हें बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ के साथ हुए समझौते के अंतर्गत बड़ौदा में बड़ौदा नरेश के दरबार में उन्हें एक नौकरी मिली थी, क्योंकि उस नौकरी के लिए खुद गायकवाड़ जी ने उनके साथ एक संविदा की थी, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। क्योंकि गायकवाड़ जी ने उन्हें लंदन पढ़ने भेजने के लिए छात्रवृत्ति दी थी। बड़ौदा नरेश ने प्रतिभाशाली होनहार होने के कारण बाबा साहेब को छात्रवृत्ति देकर उन्हें कानून और अर्थशास्त्र की शिक्षा हासिल करने के लिए लंदन भेजा था। छात्रवृत्ति के साथ यह अनुबंध था कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत
वे बड़ौदा रियासत में वापस आएंगे और बड़ौदा रियासत के लिए 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं देंगे। अध्ययन के उपरांत उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर उस अनुबंध के मुताबिक, उस करार के मुताबिक अपनी सेवाएं देने के लिए बड़ौदा आए। बड़ौदा नरेश ने उन्हें सैनिक सचिव के पद पर तैनात किया। सैनिक सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी, एक बहुत बड़ा पद। एक सामान्य सी घटना आग की लपटों की तरह पूरे शहर में फैल गई, पूरी रियासत में फैल गई। बड़ौदा ही नहीं बल्कि बड़ौदा रियासत में पूरी में फैल गई। घटना क्या थी कि एक अछूत को सैनिक सचिव बना दिया गया है। बस एक ही चर्चा चारों ओर थी कि बड़ौदा नरेश ने कैसे एक अछूत को सैनिक सचिव बना दिया। ये नहीं चर्चा थी कि कोई होनहार प्रतिभावान बालक लंदन के नामी विश्वविद्यालयों से, नामी शैक्षणिक संस्थानों से बहुत ही उच्च और उत्कृष्ट शिक्षाएं हासिल करके आया है। मनुवादी मानसिकता के लोगों की वजह से उन्हें बहुत मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। विडंबना यह थी कि उन्हें एक उच्च पद मिल गया, लेकिन इतने उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला जो पद के साथ अपने आप आता है। उनके ही मातहत कर्मचारी दूर से फाइल फेंक कर उन्हें देते थे। चपरासी पानी पीने के लिए नहीं देता था, उन्हें गिलास नहीं देता था, गिलास का पानी नहीं देता था पीने के लिए। यहाँ तक कि बड़ौदा नरेश के उस आदेश की भी घोर उल्लंघना की गई, अनदेखी की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस उच्च अधिकारी के रहने की उचित व्यवस्था की जाए। लेकिन दीवान ने उनकी मदद करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस उपेक्षा और तिरस्कार के बाद अब उन्हें रहने व खाने की व्यवस्था खुद ही करनी थी। किसी हिंदू लॉज या धर्मशाला में उन्हें जगह नहीं मिली। वो खूब इधर उधर भटके, गुहार लगाई, लोगों से मिनती की, रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे आप अपने यहाँ किराए पे ज़मीन दे दीजिए, किराए पे जगह दे दीजिए। लेकिन जब भी उनसे उनकी जाति पूछी जाती तो लोग पीछे हट जाते और उन्हें रहने के लिए जगह देने से इनकार कर देते। आखिरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक पारसी धर्मशाला में रहने के लिए जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक था कि वहाँ पर उस धर्मशाला की जो मैनेजर था उसने जाति नहीं पूछी और बाबा साहब ने बताई नहीं, तो उन्हें वहाँ रहने का मौका मिल गया। लेकिन कुछ दिन के बाद उस पारसी धर्मशाला के प्रबंधक को इस बात का पता चल गया कि यह व्यक्ति अछूत है, तो उन्होंने बाबा साहब को भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, कोई 20-25 लोग हाथों में लाठियां लेकर के आ गए और बाबा साहब को मारने का प्लान करने लग गए कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी धर्मशाला को अपवित्र कर दिया। क्योंकि अपवित्रता, अस्पृश्यता की जो बीमारी थी ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं थी, उस वक्त के तमाम भारतीय समाज में थी। यानी पारसी धर्म जो कि हिंदू धर्म से बहुत अलग है, वहाँ कोई जाति नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अस्पृश्य लोगों के लिए वहाँ भी नफरत थी, क्योंकि वो नफरत उन्होंने हिंदुओं के मन में देखी थी, हिंदुओं के बर्ताव में देखी थी। तो इसलिए
वो लोग भी संवेदनहीन हो गए थे। बहुत अपमान झेलने के बाद जब उन्हें कमरा मिल गया, लेकिन जैसे ही उनकी जाति का पता चला तो वहाँ पारसी लोग आते हैं, जाति सूचक शब्दों से उन्हें अपमानित किया जाता है, उनका सामान बाहर फेंक दिया जाता है। बहुत निवेदन करने के बाद बाबा साहब को धर्मशाला खाली करने के लिए 8 घंटे की मोहलत दी गई। चूँकि उस समय बड़ौदा नरेश मैसूर जाने की जल्दी में थे और इसलिए बाबा साहब को दीवान जी से मिलने की सलाह दी गई, लेकिन दीवान बिल्कुल उदासीन बने रहे, बिल्कुल इंडिफरेंट। उन्होंने कोई उस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मजबूर होकर बाबा साहब ने खुद दुखी मन से बड़ौदा नरेश को अपना रेजिग्नेशन पत्र लिखा, अपना त्याग पत्र सौंप दिया और रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुंबई जाने लगे और वहां ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन 4-5 घंटे लेट थी, इसलिए वो वहाँ पास में ही एक कमाठी बाग था और वहाँ उसके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं एकांत में और वहाँ अपने साथ किए गए अन्याय, अपमान, तिरस्कार को याद करते हैं और फिर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। बाबा साहेब फूट फूट कर खूब रोए। उनकी आवाज़ सुनने वाला लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय उस वट वृक्ष के। लाखों लाख प्रतिभा से योग्य, प्रतिभावान एवं सक्षम होकर भी वह उपेक्षित थे, मान सम्मान से वंचित थे। उनका दोष केवल इतना था कि वह अछूत थे। एक अछूत के घर में वो पैदा हुए थे। उन्होंने सोचा कि मैं इतना उच्च शिक्षित हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो देश के करोड़ों अछूत लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। वो तारीख थी 23 सितंबर 1917, जब बाबा साहब ने सोचा कि मुझे और मेरे समाज को इसी जाति की वजह से और इसी छुआछूत की वजह से अपमानित होना पड़ रहा है और अब मैं इन जातियों को और जातिवाद को ख़त्म करके रहूँगा और सभी को न्याय, सम्मान, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का अधिकार दिलवाऊंगा। और जब उनके आंसू थमे तो उस समय बाबा साहब ने एक विराट संकल्प लिया। और संकल्प क्या था? संकल्प था कि मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा तथा अपना पूरा जीवन इस देश से छुआछूत निवारण और समानता कायम करने के लिए कार्य करने में लगाऊंगा। यह संकल्प नहीं बल्कि महासंकल्प था। ये साधारण संकल्प नहीं था बल्कि एक महासंकल्प था। न तो यह संकल्प साधारण था और न ही इस संकल्प को लेने वाले व्यक्ति साधारण थे। यह संकल्प बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिया गया था। बाबा साहब के इस संकल्प से उपजे संघर्ष ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा ही बदल दी। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया, वह उत्पीड़ित लोगों को जीने का नया रास्ता दिखाया। आज दलितों, शोषितों तथा महिलाओं के जीवन में जो चमक है, उनके जीवन में जो मान सम्मान है, उन्हें कुछ हक अधिकार मिले हैं, तो उसका मूल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इसी महान संकल्प में छिपा हुआ है, जो उन्होंने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में एक रेलवे स्टेशन के पास एक बाग में एक वट वृक्ष के नीचे लिया था। तो ये थी इस महासंकल्प की कहानी। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे, आप वीडियो में इस कहानी से प्रेरित हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना चाहते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में
सामाजिक न्याय, समानता, समावेशी लोकतंत्र, हक अधिकार, संविधान से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।